तो जिस तरीके का जिक्र उन्होंने शायराना अंदाज में अपनी डायरी में किया, उसके बाद अब यूपी एटीएस सागर शर्मा की जांच करने वाली मामले की तह तक जाएगी यूपी एटीएस, क्योंकि घरवाले ये कह रहे हैं कि सागर शर्मा का ब्रेन वॉश किया गया था, उसे बरगलाया गया था और उसकी डायरी में जिस तरीके से शायराना अंदाज में अलग अलग बातों का जिक्र किया गया है, अब उसके बाद यूपी एटीएस सागर शर्मा की जांच पड़ताल करेगी और मामले की तह तक जाएगी कि आखिरकार इसके पीछे कोई और भी शामिल था। हालांकि ललित झा जिसने सरेंडर कर दिया, उससे भी पूछताछ लगातार जारी है और उसे ही मास्टरमाइंड माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहां सागर की डायरी बरामद की गई है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि सागर शर्मा को बहकाने के पीछे क्या सिर्फ यहां पर ललित झा ही था या कोई और भी शख्स इसमें शामिल था। सागर शर्मा जो कि सबसे पहले दर्शक दीर्घा से कूदता है, सांसदों के द्वारा उसे घेरा जाता है और उसी वक्त वो अपने जूते से निकाल करके फायर स्मोक का इस्तेमाल करता है और अब उससे पूछताछ भी की जा रही है। और दो सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जतिन विजय चौक से और वैभव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, पहले आपके पास आऊंगी और तैयारी पुलिस की ये है कि विक्की को सरकारी गवाह बना लिया जाए और जो डायरी निकलकर सामने आई उससे ये बात तो साफ है कि पहले से ही सागर के दिमाग में बहुत सारी चीजें थी, उसी के हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई। बिल्कुल अनामिका, संसद में सुरक्षा में चूक को लेकर अगर इस पूरे मामले की अब तक को देखें तो कई कड़ियां ऐसी हैं जो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और इन तमाम कड़ियों का सबसे बड़ा राजदार विक्की ही है, क्योंकि विक्की के घर पर ही ये पूरी मीटिंग होती है। गुड़गांव के अंदर ये सभी लोग जो असेंबल होते हैं विक्की के घर पर ही होते हैं और फिर प्लान जो है वो मेंटेन किया जाता है, जिसके बाद उस प्लान को अंजाम दिया जाता है। अंजाम के तहत दो प्लान रहते हैं। प्लान ये रहता है कि दो लोग सदन के अंदर जाएंगे जिनके पास है, यानी कि सागर और मनोरंजन डी, ये सदन के अंदर जाकर वहां पर कलर बम का इस्तेमाल करेंगे, जबकि दो लोग बाहर रहेंगे। नीलम और अमोल जो है वो बाहर रहकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देंगे और अगर नीलम और अमोल सदन के बाहर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उनकी जगह पर कैलाश और महेश नाम के ये जो दो शख्स हैं ये वहां पर पहुंचेंगे और सीधा मीडिया के सामने जाएंगे और मीडिया के सामने जाने के बाद प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात को जिस तरह से उन्होंने रखा था उस ढंग में रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन दोनों प्लान में से प्लान ए इनका कामयाब होता है। महेश और जो सागर के साथ ही सबसे अहम बात यह है कि ललित जो है वो इस पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः जब उसको लगता है कि वो उस धरपकड़ बहुत तेज हो गई है तब वो कल देर रात जाकर सरेंडर कर देता है। इस पूरी कड़ी को समझे, सागर के घर से मिली उस डायरी को समझे, क्योंकि अब यूपी एटीएस भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर चुकी है। यूपी एटीएस भी इस पूरे मामले अब जांच करेगी कि आखिर सागर ने जिस तरह की बातों का जिक्र अपनी डायरी में किया है उस डायरी से बिल्कुल यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि सागर किसी तरह से या तो ब्रेन वॉश उसका किया गया है या तो फिर किसी ने प्री प्लान तरीके से सागर को यह सब कुछ करने के लिए तैयार किया है। और सागर ने इस बात का भी जिक्र किया कि अब घर से विदा लेने का वक्त आ गया है और अब जिस राह पर वो चलने जा रहा है वो राह जो है वो बहुत मजबूत राह नहीं है और उस राह पर सिर्फ और सिर्फ आग ही आग है। जिसके बाद सागर गुड़गांव आता है, गुड़गांव में सब लोग असेंबल होते हैं और ये पूरी प्लानिंग को जो है वो अंजाम दिया जाता है। पुलिस की थ्योरी ये है कि पुलिस अगर विक्की को सरकारी वापस लौट रहे आपके पास, जतिन भी हमारे साथ जुड़े हैं, जतिन का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं